ये एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस वक्त मुसलमानों में बहुत सारे तबके और फिरके, और ऐसे फिरकावारियत के जमाने में तीन बातें हमें बहुत कसरत के साथ सुनने को मिलती है। हमारे दरमियान में एक ऐसा तबका भी मौजूद है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह पेशनगोई फरमाई थी कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। आका ने फरमाया इन्ना बनी इसराईला तफर्रकत अला सिंताइनी व सबईना मिल्ला। कई लोगों कौम बनी इसराइल में 72 फिरके हुए। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीना व सबईना मिल्ला, और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगे। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी, जन्नती जमात की क्या निशानी होगी? काला मा अना अलैहि व अस्हाबी, फरमाया जन्नती जमात की निशानी ये पहचान ये होंगी कि जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा। हक जमात की ये निशानी बताई कि उसका अकीदा रसूलुल्लाह के अकीदे के मुताबिक हो, साहबा इकराम के अकीदे के मुताबिक हो, और नबी की पेशनगोई के तहत इस उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुछ फिरके हो चुके हैं, कुछ होना बाकी है, और कयामत के आने तक ये 73 फिरके हो चुके होंगे। हर फिरका अपने एक अलग अलग नाम से नामजद है, अपने एक मखसूस नाम से पहचाना जाता है। कोई अपने आप को देवबंदी कहता है, कोई अपने आप को शिया कहता है, कोई अपने आप को अहले हदीस कहता है, कोई अपने आप को कादियानी कहता है, कोई अपने आप को जमात इस्लामी से बताता है, और कोई बरेलवी कहता है अपने आप को। लेकिन हर फिरके का दावा है कि जन्नती वही है। और जब सवाल किया जाए कि आपके जन्नती होने की पहचान निशानी क्या है, तो वो यही कहता है कि मैं ही अकीदे रसूल पर और अकीदे साहबा पर। हम अहले सुन्नत व जमात भी यही दावा करते हैं। हमारा असल नाम अहले सुन्नत व जमात है, लेकिन चूंकि इस सदी में हम अपनी जमात का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा मुहक्किक, सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे बड़ा फाजिल, इस सदी का, गुज़िश्ता सदी का मुजद्दिद तस्लीम करते हैं, जिससे हमारी मुराद इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और चूंकि उनका ताल्लुक बरेली से है, लोग उनकी निस्बत लगाते हुए हमें बरेलवी कह देते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि हम बरेलवी नहीं है, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अगरचे हमें चिढ़ाने के लिए बरेलवी कहा जाता है, तंज में हमें बरेलवी कहा जाता है, लेकिन तब भी हम इसको बुरा नहीं मानते, इसलिए कि हम जानते हैं कि अगर तुम बरेलवी कह रहे हो तो निस्बत तुमने हमारी आला हजरत की तरफ की है, और आला हजरत का जन्नती होना हम यकीन रखते हैं कि आला हजरत जन्नत में जाएंगे और हमें भी जन्नत में ले जाएंगे। तो इसलिए हम इसे बुरा नहीं मानते, लेकिन हकीकत तो यही है कि हम बरेलवी नहीं है। हमने बारहा हर जमात को दावत दी कि हमारा वही अकीदा है जो 1400 साल पुराना रसूल और साहबा का अकीदा है।
तवस्सुल के साथ मुतस्सिल मुसलसल वही अकीदा हमारा चला रहा है जो अकीदा रसूलुल्लाह ने सहाबा के दरमियान में राइज किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बरेलवी कहा जाता है। लेकिन एक तबका इसमें और पैदा हो गया, हालांकि हुजूर ने कहा 73 होंगे, लेकिन पता नहीं ये अपने आप को 74वां समझता है। इसको रसूल की हदीस पर भी यकीन नहीं, और वो एक 74वां जो तबका पैदा हुआ है हमारे यहां, जो अपने आप को बहुत काबिल, पढ़ा लिखा, लिटरेट कहता है, वो 3 बातें कहता है, मगर वो 3 बातें कहता जरूर है, लेकिन जब गहराई में आप जाएंगे तो तीनों बातों को मानता जरूर नहीं है। ज़बानी कहता है लेकिन खुद उसका उन बातों पे अमल नहीं है। वो 74वां तबका ये कहता है कि पहली बात ये कि किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। फिरका वारियत की बात मत कीजिए। ये क्या है कि आप देवबंदी कहते हैं अपने आप को, बरेलवी कहते हो, शिया कहते हो, कादियानी कहते हो, चकड़ालवी कहते हो, नेचरी कहते हो, जमात इस्लामी से बताते हो, तबलीगी जमात का कहते हो। फिरका वारियत की बात मत कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए, तोड़ने की बात मत कीजिए, काटने की बात मत कीजिए, जोड़ने की बात कीजिए। कहने और सुनने में ये नारा बहुत अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि बात तो सही है, तो कहता है कि फिरका वारियत की बात करना नहीं चाहिए। और ये क्या कि अक्सर जो बरेलवी तबके के उलमा आते हैं वो हमेशा फिरका वारियत की बात करते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं, ये काफिर, वो काफिर, ये काफिर, बस अपने आप को ही जन्नती बताते हैं। तो क्या जन्नत का आपने ठेका ले रखा है? ये तो कयामत के दिन पता चलेगा कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोजख में जाएगा। आप कौन होते किसी को जहन्नमी और दोजखी कहने वाले? आप कौन होते किसी को काफिर कहने वाले? ये पहली बात कहता है। दूसरी बात वही तबका ये कहता है कि ना हम वहाबी है, ना सुन्नी है, ना शिया है, ना कादियानी, हम सिर्फ मुसलमान हैं। हम किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते, हम किसी को गलत नहीं कहते, हम इस फिरका वारियत के लफड़े में और चक्कर में नहीं पड़ते। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने अपने आप को सुन्नी कहा, देवबंदी कहा, कादियानी कहा, शिया कहा? रसूल और सहाबा अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहते थे। बस हम मुसलमान हैं, हमारा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं। और तीसरी बात वही तबका ये कहता है कि साहब इस वक्त मुसलमानों के हालात देखिए, मुसलमान कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, कितना जुल्म सितम हो रहा है मुसलमानों पर। जगह जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, कत्लेआम हो रहा है मुसलमानों का। दुनिया का हर मजहब, दुनिया का हर तबका चाहता है कि मुसलमानों को निस्व नाबूद कर दे। ऐसी सूरत में आपने तो इत्तेहाद की बात करनी चाहिए, तफरीक की बात नहीं करनी चाहिए। देखते नहीं कि जब गोली चलती है तो गोली ये नहीं देखती कि सामने देवबंदी है कि सुन्नी है, गोली टोपी देखती है, गोली दाढ़ी देखती है, गोली नाम देखती है। गोली चलाने वाला जालिम और दुश्मन इस्लाम जब गोली चलाता है तो देखता है कि सामने वाला मुसलमान है, वो पूछता नहीं गोली चलाने से पहले कि तू सुन्नी है कि देवबंदी है। जब वो नहीं देखता तो तुम क्यों देखते रहते हो कि कौन सुन्नी है और कौन देवबंदी है?
कौन वहाबी है, कौन अहले हदीस है। इसलिए जनाब जोड़ने की बात कीजिए, तोड़ने की बात मत कीजिए। ये वो तीन बातें हैं जो सुनने में दिल को लुभाने वाली लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या हकीकत यही है? और इस जमाने में इन बातों को सबसे ज्यादा जो आम कर रहा है, इन बातों को जो सबसे ज्यादा लोगों के सामने पेश करता है, वो एक शख्स है जिसका नाम है मौलवी तारिक जमील। और अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो तो उसकी शक्ल देख ले आप। अब ये स्क्रीन भी ऐसा लगा है कि स्टेज वालों को कुछ नहीं दिखना है। यही यही अक्ल की कमी है जो मैं पहले कह रहा था, यही सुन्नियों में शऊर की कमी, कि यही नहीं पता कि भाई जब स्क्रीन लगा रहे हैं तो स्टेज वालों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, स्क्रीन कैसे लगाया जाए कि स्टेज वालों को भी कुछ नजर आए। नहीं, ये बस लगा दिया, कहीं भी रख दिया। यही कमियां जिसकी तरफ मैं इशारा था। चलिए, आपको दिख रहा है, अच्छी बात। यही बात जो मैंने कहा और जो लोग कहते हैं उनकी बातों को नकल किया तारिक जमील साहब बड़े ड्रामाई अंदाज में कहते हैं। जरा सुनिए उनको पहले। नहीं दिख रहा? इधर दिख रहा है, एक ही स्क्रीन पे दिख रहा हूं। इधर दिख रहा है क्या? इधर भी नहीं दिख रहा? अरे क्या प्रॉब्लम? चलिए आइए, मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो। कोई गुंजाइश अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं आ रहा है, क्या बात? लगाया ऐसा कि मुझे भी नहीं दिख रहा है, आ रहा है। केबल सही नहीं है इसका लगता। दिक्कत हैंग हो जा रहा है, बाकी आ रहा नहीं है। दूसरा केबल नहीं है क्या? केबल चेंज करके देखो। इस वक्त तबलीगी जमात के सरबरा, हाँ आएगा, अब आ गया, मतलब आ गया, डिस्प्ले पे आ गया। सोनिया मवाद तारिक जमील। अरे भाई साउंड वाले कहाँ है? इसका साउंड देखो। दूसरे के लिए हाँ सुनिए।
मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता हूं, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये तारिक जमील साहब का कहना है और यही बात वो आज का एक अपने आप को जो पढ़ा लिखा तबका समझता है वो भी यही कहता है। किसी को बुरा मत कहो, अपने अपने अकीदे पर रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश है। सुनने में अच्छा लगता है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अकीदा कुरान का है? क्या ये अकीदा हदीस में है? क्या ये सहाबा का अकीदा है? क्या अल्लाह ने हमें ये छूट दी है कि ए मुसलमानों तुम 365 अकीदे में तब्दील हो जाओ, मगर अपने अपने अकीदे पर कायम रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो? क्या ख्याल है आपका, इस्लाम में ऐसा अकीदा है? और अगर ऐसा अकीदा है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो और अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, ये जुमला याद रखिएगा, पूरे इसी जुमले पर मेरी तकरीर है आगे की। अगर ये अकीदा इस्लाम का है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो और अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, तो फिर जाहिर है ये अकीदा में कुरान में मिलना चाहिए, यही अकीदा हदीस में मिलना चाहिए, यही रसूलुल्लाह की सीरत में मिलना चाहिए। मगर सीरत रसूल में तो हमें एक अलग बात नजर आती है। मौलाना तारिक जमील से लेकर उनकी जमात के जितने इनके मानने और चाहने वाले हैं और जो इस नजरिए के कायल है, उनसे सिर्फ एक मुतालबा है मेरा, सिर्फ एक छोटा सा मुतालबा। वो इस मुतालबे को पूरा कर ले, मैं उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। अब मुतालबा यह है कि मुझे कुरान में सिर्फ एक ऐसी आयत दिखा दे कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो कि ऐ लोगों अपने अपने अकीदे पर कायम रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। बस कुरान में एक आयत दिखा दीजिए ऐसी। कसम खुदा की कयामत आ जाएंगी, कुरान में एक ऐसी कोई आयत दिखा नहीं सकता माई का लाल। अरे हमें तो रसूलुल्लाह की सीरत में यह मिलता है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो मुशरिकीन जमा हुए और हुजूर के चचा अबू तालिब के पास पहुंचे। कहा कि ऐ अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हमारे माबूदों को बुरा ना कहे। हम 365 माबूदों को पूछते हैं, वो एक खुदा की बात करता है। अगर वो चाहता है कि हम उसके एक माबूद पर ईमान ले आए तो हम उसे भी मानने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि हमारे माबूदों को भी मान ले और उनको बुरा ना कहे। जहां हमने 365 माना, एक और मानने में हमें क्या तकलीफ है? बल्कि अगर मोहम्मद हमारा बादशाह बनना चाहता है, मोहम्मद को बादशाह बनाने के लिए तैयार है। अगर मोहम्मद माल का तलबगार है तो हम सारे कबीले मिलकर इतना माल जमा करके मोहम्मद को देने के लिए तैयार है कि मोहम्मद से ज्यादा अरब में कोई अमीर नहीं होगा। अगर मोहम्मद को नेक खूबसूरत लड़की चाहिए, मोहम्मद जिस खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा कर दे, हम वो लड़की उसके निकाह में देने के लिए तैयार है। हम दौलत देने के लिए तैयार है, हम बादशाह मानने के लिए तैयार है, हम लड़की देने के लिए तैयार है, मगर सिर्फ शर्त यह है कि हमारे माबूदों को बुरा ना कहे। मतलब वही बोली थी जो तारिक जमील की बोली है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखिए, अपने अपने अकीदे पर कायम रहिए। हमें 365 को पूजने दीजिए, आप अपने खुदा को पूछते रहिए। ना तुम हमें बुरा बोलो ना हम तुम्हें बुरा बोले। सुनने में बात अच्छी थी। अबू तालिब गए रसूलुल्लाह के पास, है भतीजे, वो अरब के सरदार आए, उन्होंने ये कहा, ये मुतालबा किया। है भतीजे सही तो कहते हैं, उनके माबूदों को क्यों बुरा कहते हैं, छोड़ दो। क्या कहा था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मशहूर वाक़या 12 सुना होगा आपने।
कहा कि "ऐ चचा, खुदा की कसम, अगर वो मेरे एक हाथ में चांद लाकर रख दे और एक हाथ में सूरज लाके रख दे तो मैं तब भी हक कहने से खामोशी इख्तियार नहीं करूंगा। मैं हक का इजहार करूंगा।" सीरत मुस्तफा तो हमें यह बताती है, मगर ये तारिक जमील साहब की कौन सी थ्योरी है, कौन सी बोली है? मैंने मुतालबा किया कुरान अजीम की कोई एक आयत तारिक जमील दिखाए। कयामत आ जाएंगी, कुरान की एक आयत ऐसी नहीं दिखा सकते जनाब ये कि जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। बल्कि उसके बरक्स कुरान अजीम में जो हमें चीज मिलती है वो ये मिलती है कि पारा नंबर 1 सूरह बकरा और आयत नंबर 42, खालिक कायनात परवरदिगार हमारा रब इरशाद फरमाता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगो, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और जानते बूझते समझ रखते हुए हक को ना छुपाओ। कुरान तो हमें यह कहता है कि हक और बातिल कभी एक हो नहीं सकते। कुरान कहता है कि यह थ्योरी नहीं चलने वाली, अपने अपने अकीदे पर रहो। ऐ बातिल तू अपने अकीदे पर रहे, आए हक हम अपने साथ रहेंगे, एक दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं। हक और बातिल में कभी कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और जानते बूझते हक को ना छुपाओ। और फिर दूसरे मकाम पे कुरान अजीम एक जगह फरमाता है, पारा नंबर 28 सूरह हश्र आयत नंबर 20 में रब फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता है, लोगों जरा ये तो बताओ, क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? बोलिए, हो सकते हैं बराबर? क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? हरगिज नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुंचे।